साल 1984 अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक साधारण परिवार, जॉन स्मर्ल, उनकी पत्नी मैरी और दो छोटी बेटियां एक पुराने विक्टोरियन घर में रहने आते हैं। घर बाहर से खूबसूरत दिखता है, पर अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा महसूस होता है। पहले कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर एक रात मैरी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटती है, कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है। अगली सुबह दीवार पर अजीब सा जलने का निशान दिखता है, जैसे किसी ने मोमबत्ती से लिखा हो, माइन, मेरा। जॉन को लगता है कि यह बच्चों की शरारत है, पर रात को जब वो सोने जाता है, उसकी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। धीरे धीरे घर में अजीब आवाजें आने लगती हैं, दीवारों से खटखटाहट, ऊपर कमरे में कदमों की आहट और हवा में सड़ांध जैसी गंध। एक रात मैरी नींद में होती है, अचानक उसका कंबल कोई खींच लेता है। वो चिल्लाती है, जॉन। जॉन कमरे में आता है और उसकी आंखों के सामने कंबल हवा में उठता है और फट जाता है। अब परिवार को यकीन हो जाता है, इस घर में कुछ है जो इंसान नहीं। स्मरल परिवार स्थानीय पादरी के पास जाता है, पर कोई असर नहीं होता। फिर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क करें, जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। वॉरेन दंपति घर पहुंचते हैं। जैसे ही लॉरेन घर में कदम रखती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहती है, एड, यह जगह पवित्र थी, पर अब यहां कुछ और है, कुछ जो कभी शांति नहीं चाहता। लॉरेन को एक दर्शन होता है, एक पुराना चर्च, जहां एक पादरी काले वस्त्रों में खड़ा है। मोमबत्तियां उलटी जल रही हैं और वह कोई गलत अनुष्ठान कर रहा है। उसका नाम था फादर मैथियस, जिसे चर्च ने धर्म विरोधी कहकर बाहर निकाल दिया था। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा पर श्राप दे दिया था, जब तक मेरा अंतिम संस्कार पूरा नहीं होगा, कोई आत्मा शांति नहीं पाएगी। वॉरेन दंपति समझ जाते हैं, यही आत्मा अब स्मर्ल परिवार के घर में फंसी हुई है, क्योंकि वही जगह कभी उस चर्च का हिस्सा थी। वो घर में कैमरे और पवित्र प्रतीक लगाते हैं। रात को एक वीडियो में उन्हें एक काली धुंधली आकृति दिखती है, जो मैरी के कमरे से निकलकर गलियारे के अंत में गायब हो जाती है। अगली सुबह एड के शरीर पर 3 गहरे नाखूनों जैसे निशान होते हैं। लॉरेन कहती है, यह चेतावनी नहीं है, एड, यह बुलावा है। अब दोनों जानते हैं, सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन लॉरेन ध्यान में चली जाती है और देखती है, चर्च के अंदर दर्जनों आत्माएं कैद हैं और फादर मैथियस कह रहा है, तुम ही वह हो जो मेरा अधूरा संस्कार पूरा करेगी। वो चीखते हुए उठती है। अब उन्हें एहसास हो चुका है, ये मामला केवल भूतों का नहीं, बल्कि अधूरे पाप का है। रात के 3 बजे, शैतान का समय, वॉरेन दंपति और स्थानीय पादरी उस पुराने खंडहर चर्च में पहुंचते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। अंदर अंधेरा, टूटी बेंचें और हवा में सड़ांध। लॉरेन धीरे धीरे कहती है, यही वह जगह है जहां मैथियस मरा था। वो प्रार्थना शुरू करती है, लैटिन में मंत्र पढ़ते हुए। दीवारों से काला तरल गिरने लगता है, मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं। गिलास की खिड़कियों में डरावने चेहरे उभर आते हैं। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। फादर मैथियस की आत्मा सामने आती है, उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल आग जैसी। वो चिल्लाता है, तुमने मेरी शांति छीनी, अब मैं तुम्हारी लूंगा। लॉरेन का शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है। एड क्रॉस उठाकर कहता है, पवित्र आत्मा के नाम पर निकल जा। पूरे चर्च में तेज रोशनी फैल जाती है, सब कुछ हिलने लगता है। मैथियस की आत्मा चीखते हुए हवा में विलीन हो जाती है, पर जाते जाते उसकी आवाज गूंजती है, हर प्रार्थना को एक बलिदान चाहिए। लॉरेन बेहोश होकर गिर जाती है। एड उसे उठाकर कहता है, सब खत्म हो गया, आखिरकार। 1 महीना बाद स्मर्ल परिवार अब शांत जीवन जी रहा है। वॉरेन दंपति अपने घर लौट आते हैं। एक सुबह लॉरेन शीशे के सामने बाल बना रही होती है। शीशे में एड पीछे खड़ा मुस्कुराता दिखता है। वो पलटती है, एड वहां नहीं है।